या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तगणों, आज हम सुनेंगे देवी के 7वें अध्याय का महात्म्य। इस अध्याय को सुनने से सभी पापें नष्ट हो जाती हैं। जिस देवी की कृपा के लिए हम 9 दिन का नवरात्रि करते हैं, वह सभी कृपा हम पर देवी माँ की बनी रहती है। तो चलिए हम सुनते हैं 7वें अध्याय चंड और मुंड का वध। उसके पहले हम देवी को ध्यान करते हैं। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वह रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते के मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वह अपना पैर एक कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। कल्हाड़ पुष्पों की माला धारण किए बीड़ा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। लाल रंग की साड़ी पहने शंख लिए हुए हैं। उसके बदन पर मधु का हल्का नशा जान पड़ता है और ललाट में बिंदी शोभा देती है। महर्षि जी ने कहा, तदंतर स्वामी का आदेश पाकर वह चंड और मुंड अपनी सेना के साथ अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित होकर हिमालय प्रदेश की ओर चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने देवी को सिंहासन पर देखा। देवी को देखकर बहुत से राक्षसों ने धनुष को चढ़ाकर अपनी तलवार खींचकर उस पर हल्ला बोल दिया। तब अंबिका क्रोध में भर गई और क्रोध के कारण उसका मुख काला पड़ गया। ललाट की भौवें टेढ़ी हो गई और वहाँ से तलवार, फरसा, विचित्र खड्वांग, मुंडों की माला, बाधंबर धारण किए और सूखे सांस वाली अत्यंत विस्तृत मुख वाली जीभ लपलपाने से भयंकर भीतर को गड़े हुए लाल नेत्र वाली, शब्दों से दिशाओं को पूर्ण करने वाली ऐसी भयंकर मुख वाली काली भगवती उत्पन्न हुई। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वह कालिका देवी बड़े वेग से असुरों की सेना पर टूट पड़ी और उन सब का भक्षण करने लगी। वह पाशर्व राक्षसों को अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वह उनको बड़े भयानक रूप से चबा डालती। किसी को बाल पकड़कर, किसी के पैरों से दबाकर, किसी को छाती से मसलकर मारने लगी और उन असुरों के छोड़े हुए शस्त्र और अस्त्र क्रोध करके मुख के पकड़कर दांतों में तोड़ डाले। इस प्रकार बड़े बड़े असुरों की संपूर्ण सेना कुछ मसल डाली और कुछ प्रहारों से अधमरी कर डाली। कितने को तलवार से मार डाला, कितने को खड्वांग से पीटा और कई असुरों दांतों से चबाकर समाप्त कर डाले। इस प्रकार क्षण मात्र में पड़े हुए असुरों की संपूर्ण सेना को देखकर चंड उस अत्यंत भयानक देवी की ओर दौड़ा और महादैत्य मुंड ने भी बाणों को चक्रों से उस भयंकर नेत्र वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वह अनेकों चक्र देवी के मुख में जाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतरे मंडप बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत क्रोध होकर विकट अट्टहास किया। उस समय उसके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाली दांतों की प्रभा से वह अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर हुंकार भरकर उसके केस पकड़कर उसका सिर काट डाला। चंड को मरा देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा और देवी ने तलवार के एक ही बाण में उसकी समाप्त कर दी। चंड मुंड को मरा देखकर बाकी असुर सेना व्याकुल होकर चारों ओर भाग गई। इसके पश्चात काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, हे देवी, मैंने चंड और मुंड नामक 2 महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध में शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। महर्षि ने कहा,
वहाँ लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणी चंडी ने काली से असुर मधुर बाणी में कहा, हे देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसीलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्यात होती। भक्तगणों,